जगन्नाथपुरी में क्या हुआ था, ये रथ यात्रा क्यों होती है? इंद्रद्युम्न राजा ने जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को विराजमान किया तो इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा ये दोनों जाते थे और पूरे मंदिर का मार्जन करते थे। एक दिन महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले, राजन मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, आओ तुम दोनों मुझसे कुछ मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा ने तुरंत नेत्र बंद करके अपने मन में क्या मांगा कि हे नाथ मेरा वंश आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिता किसी संपत्ति को व्यवस्थित करके गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं आएगा जो उस संपत्ति को बर्बाद करे। करते हैं? हे नाथ अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में ऐसा कोई बालक ना हो जाए जो आपकी सेवा ना करे, नहीं तो मैं जिस लोक में जाऊंगा वहां मुझे बहुत पीड़ा होगी कि मैंने महाप्रभु जी की स्थापना, महाप्रभु जी का मंदिर बनवाया और मेरे वंश के बालक उनकी कदर नहीं करते। कहीं मैं कल को इस बात से दुखी ना रहूं, इसलिए मेरा वंश ना बढ़े। और बगल में बैठी गुंडीचा मनी मन कह रही है, हे नाथ मेरे एक पुत्र हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, असंभव। इंद्रद्युम्न राजा बोले, क्या हो गया नाथ? बोले, भाई तुम दोनों ने मन में मांगा, लेकिन तुम दोनों की ही विचारधारा ऐसी है कि हो ही नहीं सकता। इंद्रद्युम्न राजा बोला, क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो ऐसा मांगा है कि उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। बोले, तूने तो ऐसा मांगा, पर तेरी पत्नी तो ऐसा मांग रही कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ रूप में तो भेजना पड़ेगा। पत्नी से पूछो, तुमने क्या मांगा? बोले, मैंने तो पुत्र की कामना की। इंद्रद्युम्न राजा क्रोधित हो गए, तुमने महाप्रभु जी से पुत्र मांगा? अरे मैंने तो कहा हमारा वंश ही ना बढ़े। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से थोड़ा द्वंद्व जैसा हो गया। महाप्रभु जी बोले, शांत हो जाओ, लड़ो नहीं, अब तो एक ही उपाय है, इंद्रद्युम्न राजा की भी इच्छा पूरी हो जाए और गुंडीचा की इच्छा भी पूरी हो जाए। तुमको पुत्र नहीं चाहिए और तुमको पुत्र चाहिए, तो फिर एक ही तरीका है। बोले, क्या? हे गुंडीचा मैया, आज से मैं ही आपका पुत्र हूं, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लो। गुंडीचा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, महाप्रभु जी से लिपट गई, लेकिन तुरंत रोने लगी। बोले कि आप मेरे पुत्र तो बन गए, पर आप तो श्री मंदिर में महाप्रभु बन के बैठे हो, और पुत्र को तो तब सुख मिलता है वो गोद में बैठे, मेरे हाथ से पाए, मेरे हृदय से लगा रहे, मैं जो खिलाऊं मैं पिलाऊं, अपनी गोद में लेके घूमूं, ऐसा सुख होता है पुत्र का। तो महाप्रभु जी बोले, मां मेरा इस पृथ्वी पर आगमन जीव कल्याण के लिए हुआ है। जीव कल्याण में 365 दिन में मुझे लगना पड़ेगा, लेकिन इन 365 दिनों में मैं कुछ दिन घटा करके आपको दे दूंगा, और उन दिनों में मैं रथ पर आरूढ़ होकर के आपके पास आऊंगा। आप जो पवाएंगी वो पाऊंगा, आप जैसे खिलाएंगी वो खाऊंगा। वहां मैं परमात्मा रूप में नहीं रह करके एक बाल रूप में रह करके आपकी प्रत्यक्ष सेवा स्वीकार करूंगा। इसलिए महाप्रभु जी जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी मैया के पास जाते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन का जो फल मिलता है वो तो अपनी जगह श्रेष्ठ है ही, लेकिन महाप्रभु जी जब गुंडीचा जाते हैं और गुंडीचा में जब विराजमान होते हैं, और वहां जन्म वेदी कहा जाता है, ठाकुर जी जिस